अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम किया है, कोई चंदा नहीं मांगा है, वो भी किया जाएगा वक्त आने पर। लेकिन बहरहाल अभी जब सलाम किया हूँ तो सलाम का जवाब लगना चाहिए कि मैंने जिंदों के बीच में सलाम किया है, कोई कब्रिस्तान को सलाम नहीं किया है कि फरिश्तों की आवाज़ आएगी। इसलिए बहरहाल हफनिया के लोगों और आसपास से आए हुए सल्ता और इस तरह सरजमीन चिल्हनी कई गाँव अतराफ़ो अकनाफ में हैं। इंशाल्लाह मैं सारे लोगों का नाम भी लूँगा और सारे गांव वालों की भी बात करूँगा। लेकिन एक बात ये समझ नहीं आ रही, इतना बड़ा पंडाल और इस पंडाल को सजाने में किस तरह से हफनिया वालों ने, चिल्हनी वालों ने, सल्ता वालों ने, यहाँ के नौजवानों ने अनथक मेहनत करी, दिन रात एक किए, खून पसीने बहाए, बहुत ज़्यादा कद्दो काविश जद्दोजहद करने के बाद ये प्रोग्राम की शक्ल हमारे सामने आई है। इसलिए मैं ये देखना चाहता हूँ कि कितने लोग खड़े हैं। अगर मेरी आवाज़ उन तक पहुँच रही है, यकीनन पहुँच रही है, लेकिन मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मज़ीद पहुँचें और आप ज़रा सा आगे की जगह अगर आके पुर कर लेंगे, इस तरह से अगर मोहल्लों में नहीं बटेंगे, ये नहीं लगना चाहिए कि ये काई कबीला है, ये बनु हाशिम है और ये न जाने फ़िलिस्तीन का हिस्सा है, ये कश्मीर का बॉर्डर है, ये बांग्लादेश और ये अफगानिस्तान है और ये पड़ोसी मुल्क जिनका नाम लेना मना है, ये वो है। इसलिए बहरहाल आप लोग जरा सा मिलजुल के बैठे, लगे कि नहीं के जलसे में बैठे हैं। आशिक़ रसूल का ये मजमा है जिनके चेहरे पर पाकीज़गी का नूर है, चेहरा खिलखिलाता हुआ है। यहाँ कोई न देवबंदी है न बरेलवी है, यहाँ अगर कोई है तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान है। हम सब की निस्बत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है। इसलिए बहरहाल ऐसी निस्बत के साथ बैठे हैं और ऐसी रूहानी और पाकबाज इल्म इरफानी और हक्कानी महफिल में बैठे हैं जिसमें आपके सामने, हमारे सामने इस सरजमीन हफनिया में मेरा ख्याल है कि जनवरी के बाद ये फरवरी का महीना है और जनवरी के इब्तिदाई हफ्ते में एक प्रोग्राम हुआ था आपके इस हाई स्कूल ग्राउंड में, जो बहुत ज़्यादा ठंड थी, कड़ाके के ठंड थी। उस ठंड में नौजवानों ने हफनिया उस टोला वालों ने यह प्रोग्राम किया था। यहाँ के लोगों को भी ईमान की चिंगारी लगी और ये ईमान की चिंगारी इस तरह लगी कि जलसे की शक्ल में बदल गई। निस्बत बहुत मजबूत और मुस्तहकम है, कोई फालतू की निस्बत नहीं है। निस्बत एक मस्जिद की तामीर और तरक्की की है। अल्लाह हम सब के मिल बैठने को कबूल फरमाए। ये अल्लाह का घर बनने जा रहा है। इस अल्लाह के घर बनाने में हम सब की जिम्मेदारी होती है। 1 रुपए से हो, 2 रुपए से हो, 1 ईंट से हो, 2 ईंट से हो, जिस तरह से भी हो ताउन होना चाहिए ताकि जन्नत में भी हमारे मोहल्लात को अल्लाह तबारक व तआला बनाए और हमें जन्नत में दाखिला नसीब हो जाए। मेरे दोस्तों, मेरे कलमा शरीक भाइयों, मैं बहुत देर से ये सुन रहा था, ये देख रहा था कि मजमा बिल्कुल बिखरा हुआ है। न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि यहाँ पूरी तरह से एक बाजार की मंडी लगी हुई है। औरतों का भी बहुत बड़ा इज़्दिहाम है जो मार्केट की जीनत बनी हुई है। खुदारा मैं आपसे हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ कि आप इसको मेला ठेला न बनाएं। ये जलसा है, कॉन्फ्रेंस है, ये इस्लाही मुआशरा समाज सुधार के नाम से समझिए। हमें और आपको समाज सुधार यानी समाज में जो हमारी बुराइयां हैं, जिन रस्मों में हम उलझ के रह गए हैं, आज हमारी ये हालत ये है कि हम आपस में फिरकों में और आपस में सिर्फ और सिर्फ एक दूसरों पर तनकीद करते हैं। फेसबुक की दुनिया पे ये उनको गालियां देता है, वो उनको बुरा भला कहता है। हम अपने अमाल को नहीं झांक के देखते, हम अपने दामन में कभी गरेबा नहीं रखते। कह काश हम ये देख लिए होते हम कहाँ खड़े हैं, क्या अल्लाह के सामने मेरी हाजिरी नहीं होनी है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा। इसलिए हफनिया वालों, चिल्हनी वालों और सल्ता की सरजमीन से, इधर धर्मबाड़ी की सरजमीन से, खाड़ी बासोल की सरजमीन से, डमड़ा की सरजमीन से, लालचूरा की सरजमीन से और भी जहाँ कहीं से भी मेरे ईमान वाले भाई आए हैं या मेरे कलमा शरीक भाई आए हैं या मेरे गैर मुस्लिम भाई भी आए हैं जो मेरे वतन के एतबार से भाई हैं, क्योंकि उन्होंने भी हिंदुस्तान को अपना वतन चुना, हमने भी अपने हिंदुस्तान को वतन चुना, इसलिए वो मेरे भी भाई हैं। हम उनकी भी इज्जत और उनका सम्मान करते हैं। इसलिए अगर आप भी तशरीफ लाए हैं पुरसुकून माहौल देकर, जो कि आपके इस जलसे में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ऐसे चीदा चुनीदा और ऐसे ऐसे शहजोर खतीब तशरीफ लाए हुए हैं, आपको जानकर खुशी होगी, आपकी मालूमात में इजाफा हो। हर दिल अजीज मुकर्रिर हिंदुस्तान भर में जिनकी तोती का सिक्का राइजुल वक्त है, मेरी मुराद हजरत मौलाना मुफ्ती
सादुल नजीब साहब कासमी दामद बरकतहुमुल आलिया, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आप हर तरह लोगों को पसंद आते हैं। लिल्लाहियत में आप अपनी मिसाल आप है। वहीं पर आपकी जादुई बयान जवानों के, नौजवानों के, बूढ़ों के, बच्चों के, औरतों के सर चढ़ के जादुई मकनातीसियत की तरफ पहुंचती है। आप भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्द आपके इस दायरे मोहब्बत यानी सरजमीन हफनिया में तशरीफ लाने वाले हैं। वहीं पर आपकी मालूमात में इजाफा हो, हमारे इलाके का एक ऐसा दीनी इदारा, एक ऐसा दीनी गहवारा जहाँ से इल्म और इरफा के चिराग रोशन होते हैं, जहाँ से दीनी मदारिस के प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं, जहाँ से अल्लाह के सिपाही तैयार किए जाते हैं। मेरी मुराद दारुल उलूम अमौर के वह मायनाज हस्ती खादिम नाजिम हजरत मौलाना मुफ्ती शम्स तौहीद साहब कासमी दामद बरकतहुमुल आलिया, आपकी भी तशरीफ आवरी होने वाली है। वहीं पर दिल्ली के सरजमीन से तशरीफ लाए हुए मुकीम हाल दिल्ली वहाँ एक मदरसा चलाते हैं और वहाँ के लोगों को इल्म और इरफा से रोशनास कराते हैं, लोगों को बताते हैं कि अल्लाह की मारिफत क्या है, हमें किस तरह जिंदगी गुजारनी है, जिंदगी के ज़ाब्ते और तरीके क्या हैं। मेरी मुराद मेरे बड़े हजरत मौलाना मुफ्ती इजहार अशरफ साहब कासमी दामद बरकतहुमुल आलिया, आप भी स्टेज पर तशरीफ रखते हैं। हजरत सामीन और नाजरीन, मैं नाचीज मारूफ राही, जिसको इलाके में बहुत कम मौका मिलता है, लेकिन मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ। इन कम मौकों में जाए कि मुझे सीमांचल में कम सुना गया हो, लेकिन अल्लाह का करम, आप लोगों की दुआएं कि आपका ये लाल लोटिया बाड़ी से निकलकर मैं ये समझ सकता हूँ कि मेरा गांव ऐसी जगह पे है जहाँ हर तरफ से जहालत और अंधेरे के अंगराइयाँ लेता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कह सकता हूँ फख्र के साथ, अगरचे एक तरफ कनकई नदी है, एक तरफ महानंदा है, और दोनों नदियों की मौजों की तुगयानी जब आती है तो रातों की नींद हराम हो जाती है। लेकिन अल्लाह का करम है कि अल्लाह कभी नबी के घर में शैतान भेजता है और कभी शैतान के घर में नबी भेजता है। अल्लाह ने मुझे चुना, मैं गुनहगार हूँ, मैं खताकार हूँ, मेरा दामन गुनाहों से भरा हुआ जरूर है, लेकिन अल्लाह का बहुत बड़ा करम, मैं किसी पे कीचड़ नहीं उछालता, किसी के दामन को गंदा नहीं करता, किसी की पगड़ी नहीं उछालता। मैंने हमेशा से कोशिश की है कि लोगों को अमन आष्टी की दावत दी जाए, भाईचारगी की दावत दी जाए। हिंदू मुस्लिम एकता अखंडता की जो तारीख रही है, यहाँ की जो गंगा जमनी तहजीब की मिसाल रही है, यहाँ के जो एकता और अखंडता की मिसाल रही है, उस एकता और अखंडता की मिसाल को जीते जागते मारूफ राही दुनिया वालों को बताएं कि हम सब एक हैं, हम सब अनेक नहीं हैं, हम मुसलमान हैं। मेरी किताब कुरान मजीद है, मेरा मजहब इस्लाम है, और मेरे प्रोफेट हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनका ये संदेश है, उनका ये पैगाम है कि दुनिया वालों, अल्लाह की रस्सी को एक होकर मजबूती से थाम लो, आपस में फिरकों में न बटो, खानदानों में न बटो, एक दूसरों को बुरा भला न कहो। हम अल्हम्दुलिल्लाह उस दयार से ताल्लुक रखते हैं और कोशिश की है कि दामन मोहब्बत मेरे दामन से छूट न जाए। दामन हमेशा अपने दांतों तले लगा के रखूं, चिबा के रखूं, अपने सीनों में उसकी जगह बना के रखूं। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। मैं आपसे एक बार फिर आग्रह करता हूं, गुजारिश करता हूं, विनती और निवेदन करता हूं कि बीच में अगर ये मोहल्ला खत्म कर दिया जाए, इन अठन्नी चवन्नी को अगर जगा करके उनको अगर जरा से एक एक पाव आधा ग्राम अगर खिसका दिया जाए और मुनज़्ज़म सलीके के साथ, तरतीब के साथ अगर बैठा जाए, तो मुझे लगता है कि आपको सुनने में भी मजा आएगा। और शायर इस्लाम हफनिया के सरजमीन पर जिन्होंने अपना तहलका मचाया, हजरत हस्सान की गुलामों की गुलामी करने वाला शायर, जिन्होंने उनके कदम की धूल उनको नसीब हुई, और शायद यकीन जानिए कोई शायर नामवर नहीं होता है, उनकी निस्बत जब बहुत मजीम हो जाती है तो वो शायर नामवर हो जाता है। आज मुजम्मिल हयात को अगर पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लोग सुनते हैं, मुजम्मिल हयात के साथ एक निस्बत है, और निस्बत यह है कि खाक पाए महबूबे किराम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ बयान करते हैं। वो काम करते हैं जो काम हजरत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने शेरी ज़ाविये में किया था। व अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। जिसको के शेख सादी अलैहि रहमान ने अपने कलम बंद करके इस तरह भी कहे थे कि बलगल उला भी कमालिही कशफत दुजा भी जमालिही हसनत जमीओ खैसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। वो ज़ात जो मतलूबे कायनात है, वो ज़ात जो महबूबे कायनात है, वो ज़ात जो सयाहे लामका है, वो ज़ात जिनके सदक़े में अल्लाह ने चांद को रोशनी बख्शी है, वो ज़ात जिनके सदक़े में अल्लाह ने फूल में खुशबू बिखेरी है, वो ज़ात जिनके सदक़े में मौजों की तुग़यानी बख्शी है, वो ज़ात जिनके सदक़े में लैलो निहार का निज़ाम कायम कर रखा है, उस ज़ात के सदक़े में और उस
उस ज़ात की तरफ निस्बत हमारी है, आपकी भी है, हम सब की है। और आप सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं हैं, अल्लाह ने अपने लिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। यानी अल्लाह कहता है मैं पूरे जहान का, मैं ज़मीन वालों का, मैं आसमान वालों का, मैं चरिंद का, मैं परिंद का, मैं हैवानात का, मैं जमादात का, मैं सारे लोगों का, मैं सारी चीज़ों का, चाहे जान रखने वाली चीज़ हो या बेजान चीज़ हो, मैं सारी चीज़ों का पालनहार मैं हूँ, मैं सारी चीज़ों को पैदा किया हूँ। वहीं पर अल्लाह ने अपने महबूब के लिए फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। जिस तरह से मेरे रुबूबियत, मेरी हाकिमियत, मेरी शहंशाहियत पूरी दुनिया के लिए है, ऐसे ही मेरे महबूब की रिसालत पूरे जहान के लिए है। इसीलिए कोई ये न कहे कि ये हमारे नबी सिर्फ हैं, ये हमारे भी नबी हैं, हमारे हिंदू भाइयों के भी नबी हैं, ये जैनिस के भी नबी हैं, ये बौद्ध मजहब के भी नबी हैं, ये सिखों के भी नबी हैं, ये हर पर्दे बशर के नबी हैं, ये सांप के भी नबी हैं। और मुझे कहने दिया जाए, मुझे इजाजत दी जाए कि ये चरिंद परिंद के भी नबी हैं, ये मछलियों के भी नबी हैं, ये सारी चीज के नबी हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, कभी किसी गैर मुस्लिम शायर अपनी मोहब्बत में इस तरह गिरफ्तार होता है और गिरफ्तार होने के बाद अपने कलम को इस तरह बंद करता है। कभी किसी शायर जनाब कुंवर महेंद्र सिंह बेदी ने कहा था, हम किसी दीन से हो कायले किरदार तो हैं, हम किसी दीन से हो कायले किरदार तो हैं, हम सलाखाने शहे हैदरे कर्रार तो हैं। और इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। ये कुंवर महेंद्र सिंह बेदी एक गैर मुस्लिम शायर हैं, लेकिन देखिए इश्क रसूल का जब करंट लगता है तो किस तरह इश्क रसूल में शर्शार होकर, इश्क रसूल में पैबस्त होकर, जामे 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 अकीदत पीकर किस तरह महव होकर शेरी जाविये में शेर पिरोता है। ये हमारे प्रोफेट हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। शुक्रगुजार हूँ आप सबका, अल्हम्दुलिल्लाह धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। वो सारे लोग भी जुड़ेंगे जो हलवा रोटी खा रहे हैं, जो चाय की मंडियों में टहल रहे हैं या बहरहाल पान चिबा रहे हैं। आप बहरहाल जुड़ गए अल्हम्दुलिल्लाह। ये मोहल्ला थोड़ा सा और खाली है, थोड़ी सी और हरकत दी जाए। आपको मैं ज़हमत कर रहा हूँ, आप हमारे बड़े हैं, बार बार आपको कहने की मुझे इजाज़त तो नहीं है, लेकिन इस वक्त मैं आपसे बड़ा हूँ। इसलिए बड़ा हूँ कि मैं कोई सियासी प्रोग्राम नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई अपनी बात नहीं बता रहा हूँ, मैं कोई अपने बाप की बात नहीं बता रहा हूँ, मैं कोई अपना नसब नहीं गिना रहा हूँ, बल्कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब गिना रहा हूँ। मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारिफत और आपकी तालीमात आप तक पहुँचा रहा हूँ। इसलिए मैं आपसे ये कह सकता हूँ, आप खड़े न रहें, जहाँ जगह मिल रही है वहीं पर आप बैठ जाएं। जनाब मुज़म्मिल हयात साहब हिंदुस्तान का एक इकलौता शायर, जिनके पास तरन्नुम अंगड़ाई लेते हुए कहता है आप मुझे इस्तेमाल कर लीजिए, पहले मुझे इस्तेमाल कर लीजिए। ऐसे शायर का और ऐसे फनकार का नाम जनाब कारी मुज़म्मिल हयात साहब हैं। वहीं पर बिहार का एक ऐसा नाम जिसको अब की बार पहली बार सीमांचल के खास करके इस इलाके में, यानी कि कनकई और महानंदा के बीच में यह ऐसा इलाका है, इस इलाके में जो भी आता है उसकी अल्लाह तबारक व तआला यहाँ से कामयाबी की मेराज दिलाता है। बिहार में सरजमीन सुपौल एक जिला है जहाँ पर आपको अगर विकास देखना हो, जहाँ पर अगर सड़कें ठीक देखनी हो, जहाँ पर लाइट के इंतजाम सही देखने हो, तो आप सुपौल जाइए, तब लगेगा कि बिहार का नाम वाकई इस तरह से है। लेकिन हमारे इलाके में बदकिस्मती के सारे नेता चोर और डकैत की तरह हमारे पब्लिक को, हमारी आवाम को लूटते हैं और हमारे यहाँ खिदमत नहीं करते हैं। अल्लाह हम सबको खिदमत के लिए कबूल फरमाए। आप नेता हैं, अल्लाह ने आपको खिदमत के लिए कबूल किया है, आप खिदमत करें। अल्लाह आपकी खिदमत के एवज में आपके बाल बच्चों की जिंदगी में बरकत देगा और उसके एवज में अल्लाह आपके दराजात को बुलंद करेगा। आइए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं कह ये रहा था, सुपौल के सरजमीन से तशरीफ लाए हुए जनाब कैसर अली राणा, जो लखनऊ की सरजमीन पे आपका भी ये लाल मारूफ रही, ये शरफ हासिल है। बिहार के लाल को अल्हम्दुलिल्लाह यूपी वालों ने अपने पलकों में बैठाला है। आज जेके मुशायरा मीडिया आपके इस हफनिया में तशरीफ लाए हैं, जिनके 1 लाख बल्कि 1 करोड़ कह दिया जाए तकरीबन उनके देखने वाले हैं, उनके फैन फॉलोवर्स हैं। पूरी दुनिया में जहां भी ईमान वाले बसते हैं, ईमान वाले रहते हैं, उनके जरिए से ये पैगाम जाएगा। इसलिए आपके हर नकल और हरकत पे आज जेके मुशायरा मीडिया भाई मुजीब भाई, जावेद कलीम भाई आपके इस हफनिया सरजमीन में तशरीफ लाए हैं। जावेद कलीम साहब जो मौनाथ भंजन, जो एक तारीखी सरजमीन है, जहाँ से दिल खैराबादी का भी ताल्लुक है, ताबिश रेहान का भी ताल्लुक है, वहाँ से आप तशरीफ लाए हैं। बहरहाल आज आपको कवर करेंगे
इंशाअल्लाह मुश्किल से 1 महीने नहीं 1 हफ्ते के बाद इस प्रोग्राम को आप देख पाएंगे कि किस तरह से कैसर अली राना जो एक कलमकार शायर है, काफिया रदीफ जिनके इर्द गिर्द तवाफ करता नजर आता है, ऐसे शायर का नाम जनाब कैसर अली राना है, जिन्होंने लखनऊ में ये बताया, लखनऊ वालों को ये बताया कि उर्दू अदब सिर्फ आपसे जिंदा नहीं है, उर्दू अदब को बिहारियों ने भी अपने दामन में समोया है, उर्दू अदब की आबियारी बिहारियों ने भी की है। इसलिए बिहार का कोई लाल अगर ऐसा तैयार होता है तो आपको उन सब की मोहब्बत मिलनी चाहिए, क्योंकि उर्दू अदब जिंदा है तो समझो आप जिंदा हैं, हम जिंदा हैं। जिस दिन उर्दू अदब का जनाजा निकल जाएगा समझो कि उस दिन हमें इस्लाम बताने वाला कोई पैदा ना होगा। उर्दू अदब की वजह से आज इस्लाम की बिका है, खास करके मुल्क एशिया में, एशिया के हिस्सों में, क्योंकि यहाँ कोई अरबी दान नहीं है। चंद उलमा के अलावा मेरा ख्याल है शाज़ो नादिर ही लोग अरबी की गहराइयों को, अरबी की गहराइयों को, उसके जो कवायद हैं और कवायद की जो गहराइयाँ हैं उन गहराइयों पर गोताजन होने वाले चंद उदबा अरबी जुबान से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, बाकी सब शरह से मदद लेते हैं। उर्दू अदब की मदद से दीन की मारिफत खुद भी लेते हैं और दूसरों को भी बताते हैं। बहरहाल आज का ये प्रोग्राम इस्लाह मुआशरा का ये प्रोग्राम सरजमीन हफनिया बसिलसिला तामीर व तरक्की मस्जिद का है। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब जुड़ रहे हैं। जनाब कारी कैसर अली राना साहब वहीं पर तशरीफ लाए हुए एक नाम जो आपके इस सरजमीन से निकलकर जो लखनऊ के दामाद बन चुके हैं, मेरी मुराद जनाब कारी फैसल रशीदी साहब, जो लखनऊ में जाकर इतना अच्छा कलाम पढ़ा कि लखनऊ वालों ने उन्हें दामाद बना दिया। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब कारी फैसल रशीदी साहब भी चंद क्षमों में और चंद लम्हों में आपके बीच तशरीफ ला रहे हैं। वहीं पर उनके हमराह, उनके बगलगीर बहुत अच्छे कलमकार, बहुत अच्छे तरन्नुम खेज शायर जनाब मौलाना सरफराज सुम्बुल साहब आप भी तशरीफ ला रहे हैं। अभी आपकी जिनकी भीनी भीनी आवाज़ और मखमली आवाज़ से आप कलाम समात कर रहे थे, मेरी मुराद जनाब कारी नुसरतुल बारी साहब, वाकई जिनकी आवाज़ में ऐसा लगता है कि एक तरह की खनक है, एक तरह की जाज़बियत है। लेकिन बहरहाल जनाब कारी नुसरतुल बारी साहब तशरीफ भी ला चुके हैं, आपको कलाम भी सुना चुके हैं। उन्हीं के बगल में अंगड़ाई लेता हुआ शायर, करवट बदलता हुआ शायर, सरजमीन आसजा से निकलकर सीमांचल का नाम मुल्क के दीगर खित्तों में, दीगर हिस्सों में नाम रोशन करने वाला जनाब शहजाद राही, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी धीरे धीरे परवान चढ़ रहे हैं। आपकी दुआएं उन्हें नसीब होगी तो इंशाअल्लाह एक दिन वो परवान क्या परवाज करने लगेंगे। जनाब शहजाद राही साहब आप भी तशरीफ ला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा और भी बहुत सारे उलमाए किराम हैं जिनका नाम लिया जा सकता है। हमारे स्टेज पर सरजमीन हफनिया से तशरीफ लाए हजरत मौलाना तशरीफ रखते हैं, बेपनाह उलमा नवाज हैं, जो कि आप खुद आलिम हैं और एक आलिम ही जानता है कि आलिम की क्या कद्र हुआ करती है। बहरहाल आप भी स्टेज पर तशरीफ रखते हैं। जनाब हजरत मास्टर फजल समी साहब, जिनकी बड़ी मेहनत, उन्होंने हमसे कहा कि मैंने इस प्रोग्राम को सजाने के लिए, इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए मैंने न जाने कितने वक्त के खाने छोड़े। अल्लाह आपकी मेहनत को कबूल करे, इस जलसे की जो निस्बत हासिल हुई है अल्लाह इस निस्बत को कबूल करे।